धर्म में रहकर और नौकरी करते हुए तीव्र भजन करने की युक्ति बताने की कृपा करें। ब्याह हो गया, एक पत्नी व्रत रखो और जितना संयम में रह सको एक पत्नी व्रत में भी, क्योंकि जितना निर्विषय चित्त होगा उतने स्वाभाविक भजन में लगेगा। जैसे मलिन अंतःकरण स्वाभाविक विषयों की तरफ जाता है, ऐसे निर्मल अंतःकरण स्वाभाविक प्रभु की तरफ जाता है। धर्म से अंतःकरण निर्मल होता है, अधर्म से मलिन होता है। तो गृहस्थ धर्म में रह करके सबसे ज़्यादा आसक्ति हमारी इंद्रियों के भोगों में है, तो हमें सबसे ज़्यादा अंकुश पहले इन दो पर करना है, रसेंद्रिय और जनेंद्रिय पर। जनेंद्रिय का एक व्रत, जिसके साथ ब्याह हुआ है वो भी भगवद स्मरण करके प्रभु को प्रणाम करके गृहस्थ धर्म की पूर्ति की भावना से, तो वो विषय भी पूजा हो जाएगी। दूसरा है रसेंद्रिय, धर्म से कमाओ, नमक रोटी खाओ। जरूरी नहीं कि हलवा पूड़ी खा करके हम जिएं, जरूरी नहीं है कि हम बहुत वैभव संपन्न रहें। ये 4 दिन की चांदनी है, मरे तो कुछ नहीं है। बैंक में, संसार का संसार में, आपने जो कर्म किए वो फल आपको भोगना पड़ेगा। तो अच्छे भाव से धर्म के द्वारा कमाया हुआ जो धन है, मानते हैं कम होगा और बहुत सुख शांति प्रदान करेगा। जब आप पवित्र अन्न खाएंगे तो बुद्धि पवित्र होगी, तब आपकी बुद्धि में महत्व भगवान का बैठेगा। बुद्धि जब अपवित्र होती है तो महत्व संसार और भोगों का बैठता है, और जिसकी बुद्धि में संसार और भोगों का महत्व तो पाप के बिना रह नहीं सकता, पक्का है। तो इसलिए निष्पाप पुरुष ही निरंतर भजन कर सकता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। इन दो पर दृष्टि रखो, सीधे सब अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगे। मुख्य ये दो हैं। अगर हमारी रसेंद्री, ऐसा नहीं कि हम रिश्ते नाते कहीं भी गए उनके प्रभाववश अशुद्ध भोजन, अपवित्र भोजन, अखाद्य भोजन पालें, कोई बहाना बना दो उसमें, नहीं आज हमारा पेट दर्द कर रहा है, ऐसा अशुद्ध भोजन न जाने पावे, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न हो, धर्म पूर्वक धन कमाकर परिवार का पोषण करो, और वो सेवा भगवान की है ऐसी भावना करो, प्रियालाल के लिए है, उसी से सब बात बन जाएगी। तीव्र भजन होने लगेगा। जितना हृदय पवित्र होगा उतना ही भजन बढ़ता चला जाएगा। अब अपवित्र आचरण करे और भजन करना चाहे तो फिर नहीं सकता। समझ रहे हो जी? गुरुदेव भगवान, आप सत्संग और एकांतिक वार्तालाप में बताते रहते हैं कि गुरुजन जब नाम या मंत्र देते हैं तो उसके साथ एक विशेष कृपा साधक पर करते हैं, जिससे उसका मन भजन में लगे। भगवान, ये कृपा कितने दिन या महीनों तक रहती है और इसको आगे कैसे सुरक्षित रखा जाए? तो कृपा तो अक्षुण्ण होती है, कोई विनाशी नहीं होती है, पर कृपा के सन्मुख होना और विमुख होना ये तुम्हारे हाथ की बात है। वो तो अहेतुक की कृपा, तुम्हें देख के वो कृपा नहीं कर रहे, उनका स्वभाव है कृपा करना। जैसे सूर्य अपने समय पर उदय हो गया है, अगर आप रजाई में मुंह ढके सो रहे हैं तो आपके लिए अंधेरा ही है ना। ऐसे गुरु कृपा, हरि कृपा तो आपके ऊपर हो गई है, पर आप उनकी आज्ञा ना पालन करके विषयों में, तो फिर आपको अनुभव जीवन में नहीं होगा। और आज से नियम लेकर के चलो तो अभी से अनुभव में बड़ी कृपा, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि हमारा जीवन संयम की तरफ जा रहा है। आपको आनंद आएगा, आपको लगे कितना संभाल कर रहे हैं गुरुदेव, बहुत दूर हो पर आपको हर समय देखो कितना संभाल कर रहे हैं। कोई भी घटना में आपको गुरु कृपा दिखा रहे, बचा लिया गुरु ने, बचा लिया प्रभु ने। अब आपकी अनुभूतियां आपको बढ़ाती चली जाएंगी। कृपा तो हो ही गई है। कृपा में कहीं उनका हेतु हो, कृपा में तो हो कि भाई धनी है तो कृपा होगी, विद्वान है तो अपना बच्चा है इस भाव से कृपा हुई, हमारे प्रभु का जन है इस भाव से कृपा हुई। तो कोई तुम्हारे को लेकर कृपा नहीं हुई, वो अपने भाव से आप पर कृपा कर रहे हैं। बस आपको उनकी आज्ञा पालन कर लेनी तो आपको अनुभव होने लगेगा, और आज्ञा पालन ना करो तो कभी नहीं अनुभव होगा। क्या हुआ, 10वें वर्ष से जुड़े, कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों लाभ नहीं हुआ? चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानहि। आप कैसे उसको चलनी में गाय दो और कह दो हमारा भाग्य है कि हमें दूध हमारे भाग्य में नहीं लिखा है, तो बेवकूफी है कि भाग्य है। ऐसे गुरु कृपा, संत कृपा, हरि कृपा सबके लिए है। वो किसी पर ऐसा नहीं कम ज्यादा नहीं, सबको है। सब पर मोरी बराबर दया। पर आप कितना उनकी बात मानते हो उतना आपको अनुभव में आएगा। आप बिल्कुल नहीं मानते तो बिल्कुल अनुभव, और आप संपूर्ण मानते तो आपको हर समय आएगी कि गुरुदेव की, हरि की हमारे ऊपर संपूर्ण कृपा है। आपके मुख से निकलने लगेगा, अनुभव में आएगा।